नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ दिसंबर मंथ में 17 बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है उसका प्रस्तावित डेट है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग टारगेट करके यहाँ पे सीरीज बाय सीरीज लाते जा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है, बिहार की विभूति। हम लोग पार्ट 1 30 प्रश्न देखें, आज 31 यानी कि 31वां प्रश्न संख्या से देखेंगे, और नेक्स्ट हम लोग 30 से 35 प्रश्न टॉप देखेंगे। यहाँ पे बिहार की जितनी भी विभूति हैं, यानी प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, यानी कि जयप्रकाश नारायण से अनुग्रह नारायण, कर्पूरी ठाकुर से लेकर आनंद कुमार तक देखेंगे। प्राचीन से आधुनिक सारे चर्चित व्यक्ति, आप बोल सकते हैं कि फेमस पर्सनैलिटी ऑफ बिहार या फिर चर्चित व्यक्ति, यहाँ पे सारे देखने वाले हैं, सारे एंगल से। तो चलिए, इस बुक में अच्छे से दिया है, आपको ये टॉपिक करना चाहिए, बीपीएससी का फेवरेट है। आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए तो पूछा गया है कि जैसे जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे, वो कौन सा त्यौहार था, किस मंथ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कब प्रधानमंत्री बने थे, ये प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कब ये मुख्यमंत्री बने थे, कब यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल। तो इसी प्रकार से इसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 मेंशन है और दिया गया है, निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है। तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है। तो यानी 30 का आंसर जो है डी हो जाएगा, रामप्रीत बेनीपुरी। यहाँ पे कुछ सवाल जयप्रकाश नारायण से संबंधित आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म है जयप्रकाश नारायण का, वह बिहार का सारण जिले में होता है। ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा कि इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि ये भी डेट आप याद रख सकते हैं, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से ये जो थे मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर बाद में ये समाजवाद की तरफ मुड़ गए। लेकिन उन्हें 1930 में, यानी कि कांग्रेस के सदस्य कब ग्रहण करते हैं, तो 1930 ईस्वी के आसपास ये कांग्रेस का मेंबर बनते हैं। यह और फिर ये इनको मजदूर किसान विभाग का जिम्मेदारी दिया जाता है इनके द्वारा, ये किस यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा। इसी प्रकार से आप लोग को ये याद होना चाहिए कि ये कांग्रेस के कार्यकारी महामंत्री बनाए जाते हैं 1932 ईस्वी में। लेकिन हम आप लोग को भी बताएं कि 1930 ईस्वी में इनको मेंबर बनाया जाता है कांग्रेस में, और 1932 में कांग्रेस का यहाँ पे महामंत्री बनाए जाते हैं कांग्रेस कार्यकारी की। इसी प्रकार से विनोबा भावे के साथ मिलकर भूदान आंदोलन से जुड़े, यानी कि विनोबा भावे जो थे उनके साथ मिलकर ये भूदान आंदोलन किए थे। तो भूदान आंदोलन आपसे पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये विनोबा भावे किए थे, ये आपको आचार्य विनोबा भावे आपको याद होना चाहिए। 1965 ईस्वी में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आप जान सकते हैं, ये मिला 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, और 1975 में आपातकाल का जब घोषणा हुआ था उनका ये विरोध किए थे, और ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर आप इनके जैसे हम अभी बुक के बारे में चर्चा किए, तो बुक में यहाँ पे रामप्रीत बेनीपुरी ने यहाँ पे जयप्रकाश नाम का एक प्रकाशित पुस्तक लिखा, जो प्रकाशित भी हुआ। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, तो 1999 ईस्वी में किया गया। ये आपको याद होना चाहिए। 1999 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न से, इनको लोग प्यार से लोग जेपी एवं लोकनायक, ये भी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर 67 का एग्जाम, पीटी एग्जाम का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इनको लोग जेपी, यानी कि जेपी शॉर्ट में बोलते हैं, और लोकनायक प्यार से लोग बोलते हैं, यानी कि इनको जेपी लोकनायक के नाम से, आदि के नामों से जाना जाता है। इनका जो डेथ होता है वो 1979 में हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। 31 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी। तो 32 का आंसर डी हो जाएगा, 8 अक्टूबर 1979 को। ये डेट आप परोक्ष याद रख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो है वो 1979 को है, 8 अक्टूबर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है मांझी द माउंटेन मैन। यहाँ पे क्या है, फिल्म है मांझी द माउंटेन मैन। फिल्म का निर्देशक किसने किया था। फिल्म का नाम है मांझी द माउंटेन मैन। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, केतन मेहता। ये आपको याद होना चाहिए, दशरथ मांझी पे आधारित मूवी बनाया गया है। यहाँ पे 33 का नंबर हो गया। हम लोग 34 नंबर देखेंगे।
ये पार्ट 2 है, बिहार स्पेशल के अंतर्गत बनाया जा रहा है। बीपीएससी 17 बीपीएससी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो का आप रिवीजन कीजिए। अगर क्रैक करना है तो रिवीजन और प्रैक्टिस आपको लगातार करता रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी प्रीवियस है यानी 45 बीपीएससी से लेकर 69 तक आप सारे को यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइए, आपको 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मांझी द माउंटेन मैन फिल्म में दशरथ मांझी का किरदार किसने अदा किया था? तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक हीरो हैं, अच्छे एक्टर हैं, इनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये किए थे मांझी द माउंटेन मैन। ये दशरथ मांझी पर फिल्म बनाया गया था और इनका किरदार यही व्यक्ति किए थे। आप मूवी देखे होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 और 35 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, दुखन राम को निम्न में से किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 35 का आंसर ये हो गया है, राय साहब। दुखन राम को यहाँ पे जो उपाधि दिया गया वो राय साहब का दिया गया। दुखन राम को राय साहब की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? यानी दुखन राम को यहाँ पे कौन सा उपाधि दिया गया? तो राय साहब। ये उपाधि इनको कब मिला वो पूछा जा रहा है, डेट। 36 का आंसर सी हो जाएगा। 1945 ईस्वी में इनको ये सम्मानित किया गया था। यानी 36 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, 37 है, दुखन राम को कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यानी दुखन राम को यहाँ पे पद्म विभूषण दिया जाता है और पद्म विभूषण भारत सरकार का सिविलियन के दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो पद्म विभूषण जो है दुखन राम को दिया गया है। ये कब दिया गया है? 37 का आंसर जो है ये हो जाएगा 1962 ईस्वी में। दुखन राम को कब बिहार रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया? यानी दुखन राम को बिहार सरकार के द्वारा बिहार रत्न से सम्मानित किया जाता है, विभूषित किया जाता है, नवाजा जाता है। तो 38 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। 1988 में 1988 में दुखन राम को बिहार रत्न से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पवन कुमार बिहार के जाने माने एक डैश थे। तो बिहार के पवन कुमार क्या थे? वो क्या कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिज्ञ थे, चिकित्सक थे, पत्रकार थे? तो 39 का आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट थे। निम्न में से कौन प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म है? प्रकाश झा के द्वारा निर्देशित फिल्म कौन सी है? 40 का आंसर डी हो जाएगा। 40 में आंसर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। 40 का आंसर ABC है, यानी कि इसका आंसर डी होगा, तीनों। तीनों कहने का अर्थ है हिप हिप हुर्रे, कथा माधोपुरी की और परिणति। तो इस प्रकार की ये फिल्म है और ये फिल्म का निर्देशित प्रकाश झा किए हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, निम्न में से कौन प्रकाश झा द्वारा निर्मित धारावाहिक है? प्रकाश झा द्वारा निर्मित एक धारावाहिक, अभी फिल्म देखें, यहाँ धारावाहिक दिया है। 41 का आंसर डी होगा, BNC यानी विद्रोह और मुंगेरी लाल की हसीन सपने। यानी मुंगेरी लाल की हसीन सपने और विद्रोह जो है प्रकाश झा के द्वारा निर्मित एक धारावाहिक है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 42 और 42 में दिया गया है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ किसने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? यानी कि 8 अप्रैल वह डेट थी, 8 अप्रैल, और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ किसने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो 42 का आंसर ये हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त ने मिल के यहाँ पे बम फेंका था। ये डेट वगैरह याद रखिए, पूछा जा सकता है। 42 क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बिहार के जो बाबू हैं, बाबू कुंवर सिंह, उनके द्वारा ये उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बाबू कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का अभिनय रोल करते हैं, वहाँ से वो फाइट करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पे इस जिले का यहाँ पता चल सकता है, यानी इसका जो 43 का आंसर ये है भोजपुर यानी आरा, और यहाँ के आरा के भोजपुर के जगदीशपुर से। सारण से जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर ये होगा भोजपुर यानी कि आरा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 44, बाबू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? यानी कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 44 का आंसर सी हो जाएगा, 23 अप्रैल 1771 ईस्वी। 1771 ईस्वी 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह का जन्म होता है और 1800 यहाँ पे 98 में इनका मृत्यु हो जाता है, 58 में। निम्न में से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था? सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था। 45 का आंसर क्या होगा? डी होगा, बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था बिहार में। नेक्स्ट नंबर है बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो 46 का आंसर हो जाएगा, बक्सर जिला में इनका जन्म हुआ था, बक्सर में। बिस्मिल्ला खां का जन्म कब हुआ था? 47 का आंसर बी होगा,
21 मार्च 1916, यानी कि आप डेट भी अप्रॉक्स याद रखते हैं तो ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता प्रश्न, तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे में हम लोग देखें, कुछ बिस्मिल्लाह खां हो गया, कुछ जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, आनंद कुमार, इसी प्रकार से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से 200 में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए सारे देखने पड़ते हैं। इसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां का जन्म यहाँ पर पूछा गया, बक्सर हो गया। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ, तो 21 मार्च 1916, तो आप अप्रॉक्स याद रखिए। हालांकि सारे तो याद कर पाना भी टफ है। यहाँ पे 48 नंबर आप देख सकते हैं 48, और 48 का आंसर क्या होगा कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो कमरुद्दीन खां था। इनका नाम आप याद रखिए, सी नंबर है कमरुद्दीन खां। नेक्स्ट नंबर देखें 39 में दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां को कब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि एक अकादमी पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया जाता है। और ये कब किया जाता है, तो 1956 ईस्वी में इनको सम्मानित किया जाता है या नवाजा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिस्मिल्लाह खां को डैश बजाने का मौका मिला था। तो 50 का आंसर भी हो जाएगा शहनाई बजाने का, ये शहनाई वादक थे तो शहनाई बजाने का इनको मौका मिलता है 15 अगस्त 1947 के लाल किले से। नेक्स्ट नंबर दिया है 51 नंबर में दिया है बिस्मिल्लाह खां को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया है, ये सिविलियन को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है भारत सरकार के, यानी कि भारत सरकार के द्वारा नवाजा जाता है। तो 51 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं 52 नंबर प्रश्न है, और 52 में दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, तो 2006 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 53, और 53 में दिया गया है मोरारजी देसाई ने किसके नेतृत्व में नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया था। मोरारजी देसाई ने नागरिक अधिकार आयोग का गठन करते हैं, ये बीपी मंडल के साथ मिलकर, या फिर यहाँ पे दिया है कि किसके नेतृत्व में नागरिक अधिकार, तो इसके नेतृत्व में बीपी मंडल के नेतृत्व में मोरारजी देसाई ने यहाँ पे गठन करते हैं नागरिक अधिकार आयोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 नंबर दिया गया है, और 54 में है बीपी मंडल के आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 54 का आंसर सी हो जाएगा 1980 ईस्वी में। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, 55 का आंसर ए हो जाएगा 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 56 नंबर, और 56 नंबर में दिया गया है निम्न में से किसने इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो 56 का आंसर सी हो जाएगा बी मुखोपाध्याय। नेक्स्ट नंबर है 57 प्रश्न संख्या, यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 57 का आंसर ये हो जाएगा 1955 में। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे, तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री, यानी कि 58 का आंसर भी हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। 59 नंबर है भोला पासवान शास्त्री पहली बार कब मुख्यमंत्री बने, तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा 59 का 1968 में 1968 में। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यह प्रश्न संख्या 60 है, और 60 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 3 बार, यानी 3 बार भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आज हम लोग 30 प्रश्न देखें। आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ये पार्ट 2 है, कल हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।